नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कल ही फीडे नेशंस कप ख़त्म हुआ है और चाइना ने इसको जीत लिया है। अब इस टूर्नामेंट में से कुछ ऐसे मुकाबले खेले गए जिनको मुझे लगता था कि एक एक बार करके आपके सामने लाना चाहिए। तो आज मैंने मुकाबला चुना है विश्वनाथन आनंद जी का हिकारू नाकामुरा के खिलाफ। ये मैच खेला गया था 6वें राउंड में, जब भारत दूसरी बार अमेरिका से खेल रहा था। और इस मैच में विश्वनाथन आनंद जी ने नाकामुरा के खिलाफ खेलते हुए बहुत ज़्यादा कोशिश की उस मैच को जीतने की, बहुत ज़्यादा प्रयास किया ताकि भारत जो है उस मुकाबले को बचा सके या जीत सके। लेकिन अंततः मुकाबला जो है वो ड्रॉ हो गया था। लेकिन इस ड्रॉ मुकाबले में भी हमें बहुत सारे जगह ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी नाकामुरा पर भारी पड़ते नजर आते हैं। यहाँ पर दो बातें याद रखने की हैं कि नाकामुरा तेज शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। कई बार कार्लसन को भी आप देखते हैं कि कई बार पराजित करते हैं वो। साथ ही साथ रैपिड शतरंज में उनकी महारत जो है वो जग जाहिर है। ऐसे में विश्वनाथन आनंद जी जो कि हमेशा से किंग रहे हैं, आप कह सकते हैं फटाफट शतरंज के, उन्हें ब्लिट्जस्किड भी कहा जाता था। लेकिन अब समय के साथ साथ हमने देखा है कि उनके खेल में कुछ परिवर्तन भी आए हैं। तो आइए देखते हैं विश्वनाथन आनंद जी के इस मुकाबले को, जहाँ पर हमें दिखेगा कि विश्वनाथन आनंद जी जो है अभी भी उनमें जो है कितनी दम बाकी है। आइए देखते हैं मुकाबला शुरू हुआ C4 से। C4 E6, नाइट C3, D5, D4, नाइट F6, C इंटू D5, E इंटू D5। ये वही वेरिएशन है जो आपने देखा कि डिंग लीरेन के खिलाफ भी उन्होंने बचा लिया था, बहुत अच्छे से डिफेंस किया था। और उसके बाद उन्होंने मैक्सिम लागरेव के खिलाफ भी बहुत अच्छे से डिफेंस किया बाद में। तो इसी लाइन पे आनंद जी ने इस टूर्नामेंट में 3 गेम खेले। ओके, अब देखते हैं बिशप G5, C6। तो क्वींस गैम्बिट एक्सचेंज वेरिएशन में E3, बिशप F5, ये जो वेरिएशन है जिसमें बिशप G6 और उसके बाद बिशप F6, क्वीन F6, क्वीन F6, G F6, यहाँ पे ब्लैक अपना पॉइंट डबल करा लेता है। ऐसा लगता है देखने में कि ये बिशप जो है वो काफ़ी ख़राब लग रहा है। ये जो G6 पे बिशप लगा हुआ है और ये जो पॉन स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, वाइट का तो कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। तो ये ब्लैक ने एक डिसएडवांटेज मोल ले लिया, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रॉब्लम इसमें वाइट को ये जाता है पूरे गेम में कि वाइट प्लान ढूंढने के लिए स्ट्रगल करता है और कहाँ से पोजीशन ब्रेक करे उसमें उसको प्रॉब्लम जाता है। तो अगर ब्लैक बहुत अनुभवी खिलाड़ी है जैसे विश्वनाथन आनंद जी, तो बहुत ही शानदार तरीके से उसमें ब्लैक से वो अपने प्लान जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आगे गेम देखते हैं। नाइट F3 डेवलपमेंट, नाइट D7, नाइट H4। अभी आइडिया डेफिनेटली इस बिशप को लेने का है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब कभी वो इस बिशप को लेंगे और अगर हम F पॉन से मानते हैं तो ब्लैक का जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ब्लैक को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिशप E7, बिशप E2, सो नाउ F5। अब ये F5 क्या है? F5 दरअसल E4 स्क्वायर पर एक बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। और अब यहाँ पर तैयारी है कि कभी भी अगर आप इस तरह से कुछ ब्रेक वेक लेके आए तो वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि या आएगा भी तो मेरे जो पॉन्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे ब्लैक के। ठीक है। दूसरा, ना सिर्फ ये E4 G4 को रिस्ट्रिक्ट करता है, बल्कि अब अगर आप देखो तो दूसरे तरीके से इस नाइट के जो फ्यूचर है, अगर वो ओपन करके कुछ खेल सकता, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये F5 एक टारगेट भी बन जाता है कि क्या BD3 आके इसको मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। ओके, यहाँ पर वाइट ने नाइट F3 खेला। नाउ नाइट B6। ओके, सो नाइट C4 जैसे मूव्स जो है वो फ्यूचर में दिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर कासल किया। अच्छा, नाइट B6 जो विश्वनाथन आनंद जी ने खेला था ये नॉवेल्टी थी। इससे पहले जो मुकाबले हुए हैं उनमें BD6 वगैरह खेला गया, और तो विश्वनाथन आनंद जी ने इम्प्रूवमेंट किया और खेला नाइट B6। ओके, कासल। सो नाउ A5, बिशप D3, सो नाउ BD6। ओके, BD6 जो है एक प्रकार से ना सिर्फ बिशप को एक्टिवेट करना है टुवर्ड्स द किंग, बल्कि इस किंग के लिए रास्ता बनाना है इस जगह तक आने का। यहाँ पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि वाइट के पास डार्क कलर का बिशप नहीं है और वो डार्क कलर की वीकनेस को पकड़ भी नहीं पा रहा है यहाँ पर। ओके, चलिए G3 खेला यहाँ पर नाकामुरा ने, तो विश्वनाथन जी ने खेला किंग E7, नाइट E2, किंग F6, नाइट F4। अब मैं लेके आता हूँ आपको उस इंटरेस्टिंग पॉइंट पर जो कि मैं दिखाना चाहता था आपको। A4 खेला यहाँ विश्वनाथन आनंद जी ने, किंग साइड को रिस्ट्रिक्ट, क्वीन साइड को रिस्ट्रिक्ट करते हुए वाइट के। सो इवन जैसे कभी अगर वो B3 वगैरह से ओपन करना चाहे तो A3 करके ब्लॉक रख सकते हैं, पोजीशन को बंद रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास डबल बिशप हैं। अगर कभी ये बिशप एक्सचेंज नहीं हुए तो एंड गेम में डबल बिशप भी काम आ सकते हैं। ओके, सो रुके C1। नाउ नाइट D7। नाइट D7 क्या करने आया है? अब नाइट D7 जो है वो नाइट F8 और नाइट E6 से आ रहा है। इस पूरे गेम में अगर आप इसको बोर्ड पे लगाओगे और आप देखोगे तो आपको वाकई वाइट से प्लान ढूंढने में बहुत दिक्कत जाएगी कि मतलब कहाँ से अटैक करूँ, मतलब क्या करूँ। और ये जो एग्जाम्पल है, ये जो 2 पॉन का, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस बात का कि अगर कोई वीकनेस एक्सपोज नहीं हुई है
तो एक्चुअली में रियल वीकनेस नहीं बनी है, वो सिर्फ पोटेंशियल वीकनेस है। ओके, रुक C2, नाइट F8, यहाँ पर नाइट G2 खेला, तो नाइट E6 खेला विश्वनाथ आनंद जी ने, यहाँ पर नाइट HF4 खेला। और यहाँ पर आप पॉज करके सोचिए, आपकी तरफ से ब्लैक की तरफ से एक बहुत ही अच्छी चाल आ रही है, उम्मीद है आपने देखी होगी। विश्वनाथ आनंद जी ने यहाँ पे पॉन सेक्रीफाइस किया F4, और मुझे ये पूरे गेम की सबसे बेहतरीन चाल लगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे बिशप इंटू G6 तो नेचुरल है क्योंकि बिशप डायरेक्टली हैंगिंग था। H इंटू G6, एक तो पॉन सही हो गया अपना जो खराब था, दूसरा क्या हुआ, एक तो ये रुक की फाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसको मारना तो पड़ेगा, ठीक है, नहीं मारेंगे तब तो ब्लैक बेटर हो जाएगा। तो G इंटू F4 अगर आप मारते हो, अगर मान लो जैसे इसमें E इंटू F4 आप मारते हो तो देखो नाइट D4 आ रहा है, ठीक है। अगर आप नाइट इंटू F4 मारते हो तो ये और भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि बिशप इंटू F4 के बाद स्थिति और ख़राब हो सकती है, क्योंकि आप E इंटू F4 मारोगे तो रुक इंटू H4 जैसा मूव आ जाएगा, GH4, और यहाँ पे नाइट D4। अब आप देखिए कि रुक को रखने के लिए जगह नहीं है आपके पास। अगर आप इधर आते हो तो ये चेक आ रही है, ठीक है, अगर आप इधर जाते हो तो ये चेक आ रही है, ठीक है। अगर आप सोचो कि आप इधर आ जाओ तो B6 आ रहा है, आपको फिर वापस पीछे ही जाना पड़ेगा, और फिर ये चेक आती है, ठीक है। तो ये पोजीशन ऐसी थी कि आप इधर भी नहीं रख सकते, ये चेक आती है। तो ये इतना ज़बरदस्त था ये सेक्रीफाइस यहाँ पे आ रहा था बिशप F4 की, फाइनली उनको जो है मारना पड़ा यहाँ पर G इंटू F4। अब G इंटू F4 मारने के प्रॉब्लम क्या हुए फ्यूचर में, कि ये जो दो नाइट थे, आप देखना ये दो नाइट जो यहीं फंसे रह गए, क्योंकि अब ये आने वाले समय में आपको जरूर दिखेगा कि ये जो अगर बिशप ओपन होगा, देखिएगा विश्वनाथ आनंद जी कैसे ओपन करते हैं, तो ये एक अटैकिंग पॉइंट बनेगा, ऐसे में ये नाइट यहीं पे फंसा रह गया। देखिए गेम कैसे हुआ, रुक A G8, किंग H1, G5 खेला विश्वनाथ आनंद जी ने, F इंटू G5, नाइट इंटू G5, और ये जो पोजीशन आ गई थी ये विनिंग पोजीशन थी ब्लैक की, लेकिन हालांकि कन्वर्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी ओके, F3, किंग E6। तो ये एक और बहुत अच्छा कि अब जैसे वाइट का जो प्लान है, डेफिनेटली अगर वाइट को कुछ करना है तो सेंटर से ही करना पड़ा था, तो टाइम से ही विश्वनाथ आनंद जी अपना किंग भी निकाल के ले गए वहाँ से, किंग D7, E4, और इसके बाद रुक H5 खेला विश्वनाथ आनंद जी ने, E5, रुक H5 वही प्लान है, अगला रुक डबल होना है, E5, तो बिशप C7, F4, सो नाइट E4। ये आप सोचोगे कि F4 क्यों किया, नहीं तो वाइट करता क्या, वाइट के पास प्लान नहीं है, उसको कहीं से तो पुश करना पड़ेगा, तो उसके पास यही था कि F5 पुश करो। और यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी ने खेला रुक G4, तो अभी नाइट को बचाने का देखिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर खेला रुक F3, सो नाउ रुक इंटू G4, और ये पोजीशन जो विश्वनाथ आनंद जी की आई थी ये विनिंग पोजीशन आई थी। अब यहाँ से क्या होता है कि उनके पास समय बहुत कम होने लग गया था, और नाकामुरा तो तेज़ खेलते हैं, तो नाकामुरा बहुत तेज़ खेल रहे थे, तो इसके बाद थोड़े से अप एंड डाउन हुए, जैसे कि रुक G2 चला, यहाँ पर डिफेंस किया उन्होंने बराबर, B3, C5। यहाँ पर एक मौका आया था कि यहाँ पे शायद बिशप B6 पहले रख देना चाहिए था, क्योंकि अभी D4 बचाने के लिए रुक D3 ओनली मूव है, एंड नाउ रुक H5, तो ये F5 बचेगा नहीं, और उनको अगर पुश करेंगे तो किंग E7, रुक G7 वगैरह तो आ नहीं सकते क्योंकि ये चेक आ रहा है। तो ये पोजीशन जो होगी इसमें जो E इंटू F7 और रुक F5, ये ब्लैक की बहुत अच्छी पोजीशन आती। खैर गेम में क्या हुआ, क्योंकि ये रुक स्टक है, इस बात को याद रखना ज़रूरी है। विश्वनाथ जी ने C5 खेला, यहाँ पर उन्होंने E6 दिया, तो किंग E7 थोड़ा सिमिलर ही आया था, बट एक पॉन एक्स्ट्रा गया वहाँ पे, F इंटू E6, और पॉन भी एक्स्ट्रा गया, और रुक भी जो है वो जाम हो सकता था, वो फ्री हो गया, तो किंग E6 और रुक G6। और इसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरह से किंग E5 के बाद किंग को पॉन को पुश किया जाए, बट नाकामुरा इसके बाद थोड़ा कंट्रोल में आने लग गए। यहाँ पे भी एक मौका आया C6, BC6, रुक C6, जब उन्होंने खेला BD6, यहाँ पे भी एक बार A3 शायद पुश करना चाहिए था। खैर ये सब हम कब बता रहे हैं, हम तो एनालिसिस करके बता रहे हैं, वो तो बोर्ड पर खेल रहे थे, तो उस समय मूव्स ढूंढना बहुत ही टफ होता है, और समय जब आपके पास सेकंड्स हो तब तो बहुत ही कम होता है। तो आज तो मैं आपको एक गेम आधे घंटे 1 घंटे देखने के बाद बता रहा हूँ, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विश्वनाथ आनंद जी का क्या स्तर है, और वो हमारे लिए तो खैर नॉर्मल जब गेम चलता है तब तो पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, बट एनालिसिस करके तो हम बात कर सकते हैं। सो रुक A7, रुक C2, रुक A4, और यहाँ पर भी D4 वगैरह था, एक आध चांस था, लेकिन उन्होंने खेला रुक C2, रुक इंटू A4, और उसके बाद नाकामुरा ने देखी अपनी जो स्ट्रेंथ थी 2 पॉन, उनको यूज़ करना शुरू किया दोनों साइड से। तो रुक C4, आनंद जी ने यहाँ पे ऑप्शन दिया एक्सचेंज करने का, एक्सचेंज करते तो वाइट फंस जाता, तो वाइट ने खेला रुक E2, तो विश्वनाथ जी ने पुश किया D4, किंग G2, यहाँ पर रुक C7, H5, रुक H7। उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ, जैसे मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी। सो रुक H3, किंग D5, H6 के बाद पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गई थी। हालांकि एक आध मौका और उनको मिला था, जब यहाँ पर नाइट F6, A4,
नाइट G4, A5, और यहाँ पर जब विश्वनाथन जी ने नाइट H6 मारा तो उन्होंने रुक H5 चेक दिया, तो किंग C4, रुक C2, किंग D3, और यहाँ पर रुक C6 जो था वो एक ब्लंडर था। यहाँ पर आप भी पॉज करके सोचिए कि क्या कर सकते थे विश्वनाथन जी, लेकिन मैं आपको बता दूं उनके पास सिर्फ सेकंड्स बचे हुए थे इस समय। यहाँ पर एक अच्छी चाल हो सकती थी, रुक G7 चेक, किंग F1, और उसके बाद रुक F7 चेक, किंग हटता, और अब आप अपने नाइट को ऊपर ले आइए। ये जो पोजीशन आ जाती ये इसीलिए अच्छी होती क्योंकि अब ये जो पॉन D4 का है वो तेज़ी से ऊपर जा सकता है, खासतौर पर नाइट, जैसे आप अगर ये चेक वगैरह दोगे रुक यहाँ पे ले जा करके, तो ये नाइट ना सिर्फ डिफेंड करेगा, चेक देगा, बल्कि हेल्प करेगा पॉन को पुश करने में। और ये जो बिशप है वो आपको ये पॉन अगर कुछ प्रमोट करता है तो उसमें भी मदद करेगा, साथ ही साथ किंग साइड भी कवर करने में मदद करेगा। और नाइट एक्चुअली इसमें देखिए नाइट सेंटर की तरफ आ रहा है। जो विश्वनाथन आनंद जी ने खेला उसमें हुआ ये गया कि नाइट थोड़ा देर से आया, मतलब उन्होंने यहाँ पे बिशप F4 जो मैच में उन्होंने बिशप F4 खेल दिया, तो इससे क्या हुआ कि ये बिशप तो ठीक है यहाँ पे बिजी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये नाइट थोड़ा आउटसाइड प्ले हो गया। उसमें क्या होता है कि नाइट इधर पे पहुंचता, मतलब बिशप नाइट दोनों प्ले में आते जल्दी, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। और रुक F6 के बाद तो इक्वल हो गया था, बिशप E3, किंग F3, यहाँ पे रुक A7 खेला विश्वनाथन आनंद जी ने, तो उन्होंने A6 पुश किया, तो नाइट F7 इंप्रूव किया, लेकिन टाइम लगा, देखिए उसमें ज़्यादा जल्दी पहुँच जाते पीसेस। नाइट G5, किंग G4, नाइट E4, रुक G6, तो रुक A8 एंड देन रुक A5, यहाँ पे किंग E2 गए, यहाँ पे BD2 में भी थोड़ा सा चांस था, खैर रुक A2, देन नाइट D2 एंड A7, तो फाइनली पॉन काफ़ी ऊपर आ गया और इससे प्रेशर बढ़ गया, तो D3 चलना ही पड़ा ताकि पॉन को मारा जा सके। देन रुक E6 आके बैठ गए यहाँ पर, तो अब देखिए अभी आप मारोगे तो प्रॉब्लम है, मार नहीं सकते, तो किंग F2 हटना पड़ा एंड देन नाउ रुक D6, तो पॉन पे अटैक। अभी पॉन बचाने के लिए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि पॉन दे देते हैं, तो एक्सचेंज हो गया यहाँ पर, रुक इंटू A7, बिशप इंटू A7, रुक इंटू D3, और ये जैसे बिशप डिफेंड के लिए गया बिशप E3, सो रुक इंटू E3, किंग E3, और ये ड्रॉ हो गया। तो काफ़ी रोचक था। मुझे जो सबसे ज़्यादा सीखने लायक बात लगती है वो इस तरह की पोजीशन में, एक तो उनका उस स्ट्रक्चर को लेना, कैसे उन्होंने अपने डबल पॉन के स्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव किया, इस तरह की पोजीशन लेकर के आना, और उसके बाद इस तरह का मूव, ये बहुत ही क्लासी मूव है F4 और फिर G5। तो ये पॉन ब्रेक, पॉन सेक्रीफाइस के बाद कैसे आप पोजीशन को अपने पक्ष में कर सकते हैं, ये विश्वनाथन आनंद जी से सीखने की बात है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हिंदी भाषा में शतरंज को सहयोग करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी हमें सहयोग कर सकते हैं। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।